सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस, जैसे अयोध्या कांड और दोहा संख्या 231, 231। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। हम लोग कल यहाँ तक पढ़ चुके थे। तिमिर तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ छोड़ी। कहते हैं कि अंधकार भले ही प्रकाश के स्रोत को निगल जाए। सूर्य को ज्ञान का, जीवन का, शक्ति का, ऊर्जा का, सबका प्रतीक भी माना जाता है। और वो स्रोत तो है ही, हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे लिए तो वही नारायण स्वरूप है। और ये हम सब जानते हैं कि अंधकार आने से सूर्य नहीं जाता है, सूर्य जाता है तो अंधकार हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अंधकार सब जगह व्याप्त है, सबके भीतर व्याप्त है, सबके बाहर व्याप्त है। पर सूर्योदय के साथ ही वो बाहर का अंधकार कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वयं ही गायब हो जाता है। वैसे ही अगर भीतर भी ऐसे सूर्योदय हो जाए, सूर्यवंशी भगवान राम के चरणों में यदि हमारे मन का उदय हो जाए, मन रूपी चंद्रमा पर उसकी छाया पड़ जाए, तो वो जो चंद्रमा जो अंधकार में होते हुए स्वयं भी अंधकार में ही है। जिस अंतरिक्ष में चंद्रमा है वहां भी अंधेरा है, और चंद्रमा स्वयं भी एक अंधकार है, क्योंकि जब तक उसमें किसी चीज, सूर्य की किरण नहीं पड़ती, वो प्रकाशवान नहीं होता। तो मन इसीलिए चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। तो अगर मन रूपी चंद्रमा में सूर्यवंशी भगवान राम की कृपा दृष्टि की किरण पड़ जाए, तो वो जब चंद्रमा स्वयं प्रकाशवान हो जाएगा, तो फिर मन मन अगर स्वयं जो बुद्धि से गहरे में है, कहीं बुद्धि के गहराई में है, मन दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, पर तब भी सबको चलाता है, बुद्धि को भी चलाता है, हमको भी चलाता है। तो जब वो स्वयं प्रकाशवान हो जाएगा, तो फिर अंधकार का कहीं भी संभव ही नहीं है, अंधकार होना वहां पर। लेकिन और ये बुद्धि और मन की ही सारी कहानी चल रही है मनुष्य के जीवन। लेकिन हो सकता है कभी संभव, कोई भी असंभव कार्य संभव है इस दुनिया में, इस सृष्टि में। हो सकता है कि अंधकार सूर्य को निगल जाए। एक किसी ने कहावत है, वक्त की बात कब तक है हनुमान बनाई। जी, हनुमान जी के लिए जो पंक्ति आती है कि लील्यो ताहि मधुर फल जानी, सूर्य नहीं, मधुर फल। कौन सा मधुर फल है वो? अभी हम लोग ने फल की बहुत बात करी है पूरे अयोध्या कांड में। तो भगवान राम की जो भक्ति करी है हनुमान जी ने, उसका जो मधुर फल उन्हें प्राप्त हुआ है, उस फल को उन्होंने आत्मसात कर लिया। जो सूर्य प्रकाश तेज पुंज है, उन्होंने अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लिया कि मानो ज्ञान रूपी समस्त सूर्य को आत्मसात कर लिया। समाधि की अवस्था होती है, हम लोग समाधि ना शक्ति की अंतरतम अवस्था है। व्यक्ति अपने भी, कल भी परसों भी हम लोग ने शंकर भगवान के साथ इसको समझा था। और अगर हमने उस सारे ज्ञान को, शक्ति को, ऊर्जा को आत्मसात कर लिया, जो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, दरअसल वो हनुमान जी के द्वारा की गई सूर्य साधना है। और वही उन्होंने ही उसकी नींव डाली है सूर्य साधना की। हम लोग वहां उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो समाधि से जो बल प्राप्त हुआ, जो आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक ज्ञान जो प्राप्त हुआ, वो अगर हमने बाहर नहीं निकाला तो बेकार है, क्योंकि खाली हमने उसका लाभ उठाया, हमने लाभ पाया। तो देवताओं ने, इंद्रों आदि सब व्याकुल हो गए और उन्होंने बाहर निकाल दिया, तो सारा जगत प्रकाश हुआ।
तो जो हमने प्राप्त किया उसको हमने अगर दिया नहीं संसार को, स्वयं के लिए रख लिया, तो यह भी एक प्रकार का स्वार्थ है। जो कुछ भी प्राप्त करें, जैसी भी सूर्य के समान ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, विज्ञान प्राप्त करें, वो संसार को देने के लिए है, उसको लील के भीतर धर लेने के लिए नहीं है। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार अंधकार सूर्य को निकल जाए। तो हो सकता है कि किसी को बड़ा ज्ञान मिल जाए और वो उस ज्ञान को इतना आत्मसात कर ले, दे ही ना किसी को, गुरु बन के प्रदान ही ना करे उस विद्या को, तो फिर अंधकार ही तो व्याप्त हो गया। हो सकता है ऐसा हो जाए। और ये भी हो सकता है कि पूरे आकाश को मेघ अपने भीतर समा ले। आकाश में मेघ है, मेघ में आकाश नहीं है, लेकिन ये भी संभव है कि शायद ये भी हो जाए। अर्थात व्यक्ति का अहंकार इतना बड़ा हो जाए कि उसको ये लगे कि अरे मैं तो, सब कुछ मेरे भीतर है। भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश सुन के लोगों के भीतर आ जाता है इस तरह का भाव, और इसका मिसयूज करते हैं कि मैं थोड़ी मार रहा हूँ, मारने वाला तो कोई और है। तो यही है कि मेघ में आकाश समा गया, वो एक जीव आत्मा में परमात्मा को उसने निहित कर लिया अपने भीतर, और वैसे बोलने लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। कलयुग में सब संभव हो रहा है। और गोपद जल बूढ़ ही घट जोनी, वही वही सेम अगस्त्य मुनि के लिए भी वैसी ही बात है। उन्होंने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि समुद्र को उन्होंने पी लिया। और उसकी जो भौगोलिक कथा है वो अलग है, एक आध्यात्मिक तो है ही, भौगोलिक कथा भी अगस्त्य मुनि की है। कभी उसकी चर्चा करेंगे जब कभी हम लोग अगस्त्य मुनि पर चर्चा करेंगे। तो अगस्त्य मुनि भी गाय के पद से बने हुए गड्ढे में डूब जाए, तो आदमी को डुबाने के लिए छोटी सी चीज पर्याप्त होती है। सहज क्षमा बर उछाड़े छोनी, और पृथ्वी का तो सहज स्वभाव है कि वो सबको क्षमा करती है। आप किसी के ऊपर एक लात का प्रहार करके देख लीजिए, अपनी माँ पे करके देख लीजिए, जीवन भर क्षमा नहीं करेगी। और पृथ्वी पर तो हम हर समय पद प्रहार ही करते रहते हैं, तो भी वो हमें उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रदान ही करती है, कभी अपना क्रोध नहीं दिखाती है। तो हो सकता है कि धरती अपने सहज स्वभाव को छोड़ दे, जो क्षमा है जिसका सहज स्वभाव। असक फूक मक मेरु उड़ाई, होई ननिक मधु भर सही। मच्छर के फूंक देने से सुमेर पर्वत उड़ जाए। अब सुमेर पर्वत क्या है, हम लोग जानते हैं कि हमारे ही शरीर में पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। सुमेर पर्वत ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञान हो गया कि विशाल भी हो गया जीव, स्थिर भी हो गया, को अचल आपने हो दिया गया, हुआ है। अचल हो गया। और मशक समान कौन होते हैं, जो भिन्न 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 भिन्न, थोड़ा सा कहीं पढ़ लिया और चार लोगों में बैठ के भिन्न भिन्न भिन्न, हमारे जैसे लोग भिन्न 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 करने लगते हैं। ज्ञानी आदमी कभी बोलता नहीं, स्थिर अविचल एक जगह अटल। तो हो सकता है कि ऐसा छोटा ज्ञानी किसी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान को भी हरा दे। कोई नृप मद भरत ही भर। और इनके दोनों पक्षों को समझिएगा, जो भौतिक भौगोलिक प्रतीक दिए जा रहे हैं वो भी समझिएगा, वो असंभव है। और जो व्यक्ति के भीतर इस तरह के प्रतीक के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, वो तो संभव दिखते हैं, इसीलिए इनका उदाहरण दिया जा रहा है। लेकिन भरत को राजमद हो जाना ये संभव नहीं। लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत सम। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध लेकर के कहता हूँ कि भरत के समान सुंदर और पवित्र भाई संभव नहीं है, दूसरा नहीं है। सगुन खीर
सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। कहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रत। अब यहाँ पे प्रेम पयोधि की बात हो रही है, अर्थात प्रेम सागर। और भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। और तत्व जीव का कहां से लिया जा रहा? सगुन खीर। तो क्षीर क्या है? क्षीर को ही खीर अवधि में कहते हैं, क्षीर को ही खीर कहा जाता है। तो जो तत्व है, यहाँ पर तत्व ज्ञान बता रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण को, और गोस्वामी जी सरल करके उसे लिख रहे हैं कि जो क्षीर सिंधु का जो तत्व है, क्षीर तत्व है जिसमें भगवान निवास करते हैं। अब इसको ऐसे समझिएगा कि भगवान निवास कहाँ करते हैं? क्षीर सिंधु में। तो अगर हमारे मन में कोई दोष नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई मल नहीं है, और वह तत्व शुद्ध रूप में है, तो यहाँ भी भगवान विष्णु निवास कर रहे हैं। या जो ब्रह्मांड है जहां पर भगवान निवास करते हैं, वहां वो तत्व, वो शुद्ध तत्व है। उस अवगुण और अवगुण की बात को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये निर्गुण से सगुण देव की बात होने लगी। यही बात वेदांत निर्गुण रूप से कहता है, ठीक उसी बात को मानस सगुण रूप से हमें समझाता। तो जो सगुण रूपी खीर है, उसमें अवगुण रूपी जल को मिला करके मिलई रचई पर पंच विधाता। विधाता इस प्रपंच को रचता है। विधाता परमात्मा की आज्ञा से, परम तत्व की आज्ञा से पंच तत्वों, पंच तत्व जो लिए, प्रपंच क्या है? पांच तत्वों का संग्रह। पर वो पांच तत्व तो शुद्ध ही हैं, क्योंकि वो भगवान से ही उनको प्राप्त हो रहे हैं। तो अब दूध अगर ऐसे चढ़ा देंगे, पहले जमाने में जब घर में गाय भैंस होती थी तो उसमें जरा सा जल मिलाया जाता था। बड़े दोष उसके कहे जाते थे कि शुद्ध जल चढ़ाया नहीं जाता आंच पर। ये बहुत प्रतीक है कि शुद्ध तत्व को संसार की भट्टी में झोंकना नहीं है, वो झोंकने लायक ही नहीं है, तो उसमें जल तत्व मिलाना पड़ता। तो विधाता क्या करता है? ये सारा प्रपंच जो रचता है, वो क्षीर लेता है और जल लेता है, यानी शुद्ध तत्व लेता है और उसमें मिलावट कर देता है। दूध को हम लोग यही तो कहते हैं, मिलावट कर दी है। वो मिला करके ये सारा प्रपंच विधाता रच। तो प्रपंच का मतलब यही है कि पांच तत्वों से जो उसने संसार रचा। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। लेकिन भरत तो ऐसे हंस हैं, सूर्य वंश के ऐसे हंस हैं, जो सूर्य वंश रूपी तालाब में, देखिए अब इसको समझते चलिए, क्षीर सागर, प्रेम सागर, और बीच में एक तालाब। सूर्य क्षीर सागर भगवान का तत्व, भगवान का निवास, और प्रेम सागर जहां जो भरत के भीतर निवास करता, भरत के भीतर निवास करता है। ये कुछ वैसी अवस्था है कि गागर में जल और जल में गागर। उस प्रतीक को भी ध्यान में रखेंगे तो समझना आसान होगा। अब जो इसके बीच में तालाब है, भरत जी उसमें विराजमान ऐसे हंस हैं जो जन्म कीन है गुण दोष विभाग, जो जन्मे ही हैं इन गुण दोष को विभाजित करने के लिए। एक ऐसी सारणी बनाई भरत जी ने जिसमें गुण गुण और जिसमें दोष दोष उन्होंने जान लिया। ब्रह्मा जी ने तो मिला दिया, अब किसी को पता नहीं चलता, और हम लोग वैसा ही जीवन जीते रहते। जो मटेरियल डाला गया है, वो मटेरियल हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है उसमें पड़ा हुआ है। तो जब भौतिक शरीर में पड़ा हुआ है तो वो स्वभाव से कैसे जाएगा? अपना गुण दोष तो प्रकट करेगा ही करेगा। कहीं गुण पय तज अवगुण बारी, तो पहले उन्होंने उसको अलग अलग कर दिया।
अब देखिएगा, तो अलग कर रहे हैं वो, और अलग करके क्या करते हैं, गहि गुण पय, गुण रूपी दूध को, पय भी दूध, गुण रूपी, और क्षीर, और खीर दूध को, उसमें चावल नहीं मिला हुआ, इसलिए चावल की मत कल्पना करने लगिएगा यहाँ। कहीं गुण पय तज अवगुण बारी, गुण रूपी दूध को उन्होंने ग्रहण कर लिया, और तज अवगुण बारी, और जल रूपी अवगुण को त्याग दिया। निज जस जगत की उजियारी, और अपने यश के रूप में उन्होंने संसार में ये प्रकाशित किया। कहत भरत गुणशील स्वभाव, भरत जी के गुण और स्वभाव और शील आचरण को कहते हुए, प्रेम पयोधि मगन रघुराव, जो क्षीर सागर में रहने वाले राम है, भगवान है, वो प्रेम के सागर में डूब के मगन होने लगते हैं। तो यहाँ तक पहुंचाता कौन है उन्हें, क्षीर सागर में रहने वाले भगवान को प्रेम सागर में डुबकी लगाने के लिए भरत जैसा भक्त पहुंचा, और वो अपना क्षीर सागर छोड़ के भरत के प्रेम सागर में रहना, आनंद ज्यादा वहां पर उनको अनुभव होता है। सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर, हे तू सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा। रामचंद्र जी की ये वाणी जो देवता लोग सुन रहे हैं, और भरत जी के लिए उनके मन में क्या है जब ये सुन रहे हैं, तो सकल सराहत राम सो, सभी लोग राम की सराहना करते हैं कि आपके जैसा कृपा का धाम और कौन है। ये इतना सुंदर भावनात्मक विश्लेषण है इसका, कि इसको आप स्वयं ही पढ़ के समझ सकते हैं। मेरी जितनी सामर्थ्य है उसको कह पाने की, उतना ही कह पा रहे हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन। और देवता कहते हैं, इतनी बड़ी बात भगवान ने समझा दी। हम तो क्षीर सागर के किनारे खड़े थे, और हम कह रहे थे कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक, जब शंकर भगवान ने, तो शंकर भगवान ने तो वहां उनको फॉर्मूला बता ही दिया था, कही दिया था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो भी देवता को तो जो मिल जाता है, वो उसी भौतिक वस्तु को सत्य समझने लगता है, वो उसे भूल जाता है, भाव को भूल जाता है। तो सगुण उपासना में देखेंगे भौतिक तत्वों का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि भौतिकता की ही प्राप्ति के लिए की जाती है देवी देवताओं की उपासना। देवी देवता की उपासना भौतिक जगत में भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए की जाती है, और वो प्राप्त भी होता है, खूब प्राप्त होता है। और इस प्रकार हमें यहाँ पर देवराज इंद्र और माया ये साठ गांठ करके हमें भटकाए रहते हैं। देवता लोग कहते हैं इतनी बड़ी बात कि इनको चाहिए क्या, ये क्षीर सागर में नहीं रहना चाहते हैं, ये तो स्वयं प्रेम सागर में आ जाना चाहते, पर प्रेम सागर मिले तो, हमको क्षीर सागर नहीं मिलता, भगवान को प्रेम सागर नहीं मिलता। दोनों के दोनों पता नहीं इस ब्रह्मांड में कहाँ खोए हुए हैं। तो सब सराहना करते हैं और कहते हैं, अगर भरत का जन्म नहीं होता तो इतना बड़ा सिद्धांत जो है, इतनी बड़ी बात, ये किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी जीवात्मा के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा हम लोगों को समझ में कैसे आ। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिन रघु। क्योंकि कवियों के लिए तो भरत के गुणों को गा पाना अगम्य है, संभव नहीं है। हे रघुनाथ, आपके बिना भरत को कौन जान सकता, कौन जान पाएगा। लखन राम सिंह सुन सुरबानी, अति सुख लहु जाई। राम और लक्ष्मण सीता ने जब देवताओं की ये बात सुनी तो बड़ा सुख माना, कि लो जिस लिए जन्म लिया था, जो दिखाने के लिए, समझाने के लिए, वो देवताओं को तो कम से कम समझ में आ गया। रावण को मारने के लिए देवताओं को तो यही लग रहा, परेशान यही इसी में है कि अरे अरे मत मिलने दीजिए, मत मिलने दीजिए भरत जी को। तो भगवान तो सब जान रहे हैं ना सबके मन की। गुरु बृहस्पति के बाद भाई कुछ तो करिए, भरत और राम की भेंट ना होने पाए। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता क्यों मुस्कुराए, क्यों आनंदित हुए, क्यों इतने प्रसन्न हुए, कि देवताओं की वाणी सुन के कि अब इनको समझ में आए कि रावण को मारने के लिए हम इनकी प्रार्थना पर नहीं चले आए हैं, यहाँ प्रेम का संदेश और प्रेम दिखाने और सिखाने के लिए।
अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नाथ। भरत जी का हाल बताते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं कि सबके साथ उन्होंने पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। नदी के समीप सब लोगों को ठहरा कर और माता गुरु और मंत्रियों से आज्ञा लेकर। नियोग शब्द बड़ा भ्रामक शब्द है। नियोग का अर्थ अगर हम लोग महाभारत पढ़ते हैं तो जिस तरह से संतान उत्पत्ति 6-7 तरीके से महाभारत काल में संतान उत्पत्ति का विधान है और वो समाज में प्राप्य भी है और मान्य भी है। आज की समाज के नियम कानून बदल चुके हैं, देश काल परिस्थिति से सत्य नहीं बदलता है, बाकी विधान बदलते रहते हैं, संविधान बदलते रहते हैं। तो आज्ञा लेकर के जिस कार्य को किया जाता है उसे नियोग कहते हैं। तो भरत जी आज्ञा लेकर के राम से भेंट करने के लिए, योग करने के लिए जा रहे हैं। जहां जैसे महाभारत काल में पत्नी पति की आज्ञा लेकर के पर पुरुष से योग करके संयोग करके संतान उत्पन्न करती थी, उसे नियोग संतान कहते हैं। और ये तीसरे नंबर की संतान उत्पत्ति, तीसरे दर्जे का इसको मिला था, इसको मान्यता प्राप्त। तो यहाँ पर नियोग बहुत आत्मा की परमात्मा से मिलन का नियोग करने का है। और जब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है तो मांगी मात गुरु सचिवनी, माता से, क्योंकि उसने जन्म दिया है। कोई सन्यासी होता है तो माता और पत्नी से सबसे पहले भिक्षा ली जाती है संन्यास ग्रहण करने। तो माता से आज्ञा लेते हैं। गुरु परमात्मा से मिलाने के मार्ग में गुरु ही सहायक होता है, गुरु ही आज्ञा देता है। और सचिव यानी मंत्रणा करने वाले, जिनसे सलाह मशविरा करके आगे बढ़ते हैं। चले भरत जहाँ सिया रघुराई, और भरत जी चल पड़े जहाँ सीता और साथ निषाद अनाथ रघु, और साथ में निषाद स्वामी और छोटा भाई शत्रुघ्न। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि। चल पड़े, केवल भरत जी शत्रुघ्न और निषाद 3 जने जा, 3 जन से मिलने 3 जन जा। तो पलड़ा बराबर हो गया है इस समय। उधर राम लक्ष्मण सीता है जिनसे मिलना है, और इधर निषाद भरत और शत्रुघ्न है। लेकिन माता की जो करनी है उसको ध्यान करते हुए भरत जी बड़े संकोच में पड़ रहे हैं। और करत कुतरक कोटि मन माही। तो व्यक्ति, मनुष्य उद्वेलित किस चीज से होता है? अपने मन से ही उद्वेलित होता है। भगवान ने किसी को उद्वेलित कर, यही यहाँ पर समझाया गया है इस लीला में। बड़े कुतर्क, करोड़ों कुतर्क मन में करते हुए संकोच में पढ़ते जा रहे हैं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तज ठाऊ। किसी न किसी ने बता न दिया हो कि भरत जी इधर आ रहे हैं और मेरा नाम सुन के वो यहाँ से उठ के न चले। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, मेरा नाम सुन करके राम लक्ष्मण और सीता उठ जनि अनत, कहीं अन्य स्थान पर उठ करके, ये स्थान त्याग के अन्य स्थान पर उठ कर न चले जाए। मातुमते महुमानी मोहि जो कछु करहि सो थोर, अवगुण क्षमी आदरहि समुझे आपनी। अगर माता के मत में मेरा भी मत मान के वो जो करे मेरे साथ वो कम है, ये कोई बहुत बड़ा मेरे लिए दंड नहीं होगा। मेरे लिए जो उपेक्षा होगी कोई बहुत बड़ी उपेक्षा नहीं, लेकिन उनका स्वभाव तो ऐसा है नहीं। अवगुण, जो मेरे पाप हैं और जो मेरे दोष हैं, अवगुण हैं, उनको क्षमा करते हुए वो अपनी ओर मुझे मानेंगे कि नहीं भरत तो मेरी ही ओर, उसका इसमें कोई मत नहीं है, तो मुझे आदर करें। अब ये उस जीवात्मा का भी यहाँ पर है कि जो भगवान की ओर चलता तो है, पर सोचती सदा यह है कि पता नहीं हमने तो ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे लिप्त रहे हैं, पता नहीं भगवान हमें अपनाएंगे भी कि नहीं। तो ये सब हमारे मन का ही सारा क्षोभ होता है। हम चले तो उधर, उन्हें देखना ही नहीं।
क्योंकि वो निर्गुण है, वो भाव कुभाव से परे हैं। वो सिर्फ अपनी ओर आते हुए को देखते हैं कि जो हमारी ओर आ रहा है उसको अपने में ले लेते हैं, अपना लेते हैं। जो परिहर ही मलिन मन जानी, जो सलमान ही सेवक मानी, मोरे सरल राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब। अगर उन्होंने मुझे मलिन जाना, मेरे दोष को समझा, और ये जाना कि मैं मलिन मन हूं। देखिए अपने लिए ये बात बिल्कुल अपने ऊपर लगा के देखिए कि जैसे ये आप अपने लिए बात कर रहे हैं। जो मुझे वो मलिन मन जानेंगे तो त्याग देंगे, और जो सलमान ही सेवक मानी, और अगर सेवक मानेंगे तो सम्मान के साथ हमको अपना लेंगे, सम्मान करेंगे हमारा। मोरे सरल राम ही की पनही, मेरे लिए तो अब राम की जो पनही है, पनही बहुत देहाती शब्द में चप्पल जूते को कहते हैं, कि पर मेरे तो शरण, मेरी जो शरणागति है, जो मेरा आसरा है, जो मेरा ठिकाना है, वो राम की पनही, राम के चरण भी नहीं, क्योंकि राम के चरण भी मिलने में उनको अब आशंका लग रही है। तो मोरे शरण नाम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जगही। राम तो सुंदर स्वामी है, स्वामी के भीतर तो ये होता ही नहीं है कि वो सोचे कि इसने अच्छा मेरे साथ ये किया था तो हम भी इसके साथ ये करेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो वो तो भगवान है, वो ऐसे अगर बिहेव करने लगेंगे तो फिर भगवान और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो वो तो ऐसा करते ही नहीं है। भरत जी जानते हैं, हम लोग डरने लगते हैं, अरे यार आज इधर से पूजा नहीं करी, उधर से कर दी, कहीं गलत, भगवान ना गुस्सा। अरे भगवान क्यों गुस्सा होंगे? तुमने दीपक दाएं की बजाय बाएं रख दिया या बाएं के बजाय दाएं रख दिया। वो गुस्सा नहीं होते हैं, हम गुस्सा होते हैं। तो इसलिए हमें लगता है वो भी गुस्सा होते हैं। हम गुस्सा करना छोड़ दें, उस दिन से हम भूल जाएंगे कि भगवान भी गुस्सा होते हैं। ये जितना दोष होता है वो सब सेवक के भीतर होता है, स्वामी के भीतर कोई दोष नहीं होता। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज मितु न बीना। इस संसार में यश का अगर कोई पात्र है, यश को प्राप्त करने के लिए सुपात्र है, तो वो चातक और मीन है, जो देखते रहते हैं। एक जल के बिना जल को देखता है, और एक जल में डूब करके भी, मतलब हम संसार रूपी जो ये माया है, हम इसमें डूबे रहें और उधर ही देखते रहें तो भी हम अच्छे सेवक हैं। और डूब बाहर हो गए, चातक की तरह छोड़ दिया। ये सन्यासी और गृहस्थ की बात हो रही है। सन्यासी उसको त्याग करके बाहर बैठ के ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाता है, ध्यान लगाता है, और गृहस्थ वहां पे रहते हुए लगा। प्रेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो अपने प्रेम के नियम को सदा ही नवीन बनाए रखते। असमन गुणत चले मग जाता, अपने ही मन में तरह तरह की बातें गुनते हुए मार्ग में भरत जी चले जा रहे हैं। और सब कुछ स्नेह शिथिल सकता, संकोच बढ़ता जा रहा है, स्नेह भी बढ़ता जा रहा है, और शरीर उनका शिथिल हो रहा, ये सोच सोच के कि अपनाएंगे कि ठुकराएंगे। फेरहि फेरति मनहु मातु कृतखोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जो पैर उनके वापस वापस खींचते हैं, लौटने की ओर खींचते हैं, यानी गति को बाधा पहुंचाते, लौट तो नहीं रहे हैं लेकिन उठने में थोड़ी सी बाधा पहुंचाते हैं, वो माता के बुरे दोषपूर्ण खोटे काम है माता के। चलत भगति बल धीरज धोरी, लेकिन जो भक्ति रूपी बल के धैर्य की जो धुरी है, बस उसके सहारे चले जा रहे। तो अगर धुरी से जुड़े रहेंगे तो चलते रह जाए। और धुरी भक्ति रूपी ही धुरी है, जो धैर्य दे देती है आगे बढ़ने का। कि अगर धुरी से लगे, धुरी से टूट जाएंगे तो जाने कहाँ छिटक के गिरेंगे जाके। धुरी से बंधे रहेंगे तो हम चलते रहेंगे। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताई पा। लेकिन जैसे ही, अब ऐसे ही चलता है हमारा जीवन, एक बार पॉजिटिव सोच आती है, एक बार नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक। तो जैसे ही नकारात्मक सोच आती है तो शिथिल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राम के स्वभाव का ध्यान आता है, बचपन सारा
किशोरावस्था, युवावस्था सब साथ में बिताइए तो क्या इतना भी नहीं जाने हैं राम को। तब पथ परत उताइल पाओ, तो बैठ जल्दी जल्दी उठने लगती है, जोश आ जाता है, गति आ जाती है। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अल गति कैसी। भरत की दशा इस समय ऐसी हो रही है जैसे जल में, जल के प्रवाह में जल भंवरे की गति होती है। भंवरे को तुलसीदास जी ने बार बार साधुओं के मन से जोड़ा है। साधुओं के मन को उन्होंने बार बार कहा है, जो सदा भगवान के चरण कमल के ऊपर गुंजार करते रहना चाहता, मंडराते रहना चाहता, उसका रस पान करते रहना चाहता है। पराग कहते हैं ना, भगवान की चरण रज को गोस्वामी जी ने कमल की उस पराग के समान कहा है, जिसको भौरा, जिस पराग के लालच में जाता है, उसी पराग के सेवन करने के लिए ऋषि मुनि भक्तों का जो मन रूपी भौरा है, वो भगवान की चरण धूल को प्राप्त करने के लिए चरण की ओर लगा रहता है। लेकिन ये जल भंवरे की बात यहाँ पर क्यों कर दी गोस्वामी? क्योंकि भरत जी साक्षात प्रेम सागर का स्वरूप है। जिसको कहते प्रेम की मूर्त अगर कोई बन सकती है तो वो भरत जी के रूप में बन सकती है। तो जल में गति तेज हो जाती है। और भंवरे का ये विज्ञान है कि वो जितना भारी होता है, अपने छोटे पंखों के कारण वो उतना वजन लेकर के उड़ नहीं सकता है। मन से ही, क्यों भंवरे से ही मन को कहा जाता है, और कोई चिड़िया ही नहीं मिली जिससे मन की तुलना कर दी जाती। क्योंकि शरीर इतना भारी है, विषय कामनाओं के बोझ से भारी है, तो मन बहुत हल्का है। फिर भी मन चाहे तो इस विषय कामनाओं से भारी हुए शरीर को भगवान की ओर लेकर के उड़ सकता है, उस ओर जा सकता है। और भरत जी का मन इस समय जल भंवरे के समान है, जो बहुत तेजी से भागता है। तो अगर जल का प्रवाह भी तेज है और उसमें भंवरे का प्रवाह उसकी लहर से तेज है, तो उसकी गति कै गुनी बढ़ जाएगी? बहुत गुनी। मैथ्स का एक बढ़िया सवाल बन जाएगा इसमें। तो बहुत तेज गति से वो उस ओर उनका गति हो जाती है भरत जी की। देख भरत कर सोच सनेहू भा निषाद ते सब। तो ये उसी शरीर की बात हो रही है, उसी देह की बात हो रही है। तो भरत जी की ऐसी सोच और स्नेह, निषाद जी साथ साथ चले जा रहे तो खाली उनके चलने से समझ जाते हैं कि कब ये सोच में पड़ गए हैं और कब इनके भीतर स्नेह का भाव पैदा हो, कब चिंता में है और कब भगवान के चिंतन में है। चिंता में है तो माता याद आती है, चिंतन में होते हैं तो राम का स्वभाव याद आता है। तो निषाद जी को भी देह हो जाता, भरत जी की चाल देख करके लगे होन मंगल सगुन सुनि गुण कहत निषाद मिटे सोच हो रसु पुनि परिणाम। अब जो वन में रहने वाले लोग हैं उनके पास प्रकांड विद्वान तो होते नहीं कि पंडित जी बैठे उन्होंने विचार दिया, मुहूर्त बता दिया, शुभ लगन ग्रह तिथि वार सब देख के बता दिया। तो जो ग्रामीण या वन प्रदेश के लोग होते हैं वो शगुन विचार करते हैं। और इसका उदाहरण हम लोगों ने तब देखा जब भरत जी का आगमन हुआ और निषाद ने आक्रमण करने की तैयारी करी, और किस प्रकार एक वृद्ध सदस्य ने उनकी टोली के उनको बताया छींक होने पर कि ये शगुन जो है ऐसा नहीं है कि जिसमें हिंसा हो, मारपीट हो, लड़ाई हो, युद्ध हो। तो इसका मतलब है कि जो प्रकृति के नजदीक रहने वाले लोग हैं वो शकुन विचार पर विश्वास करते हैं और उसकी अच्छी जानकारी होती है उनको। तो कहते हैं भरत जी के इस जो उहापोह की स्थिति चल रही उससे उनको उबारने के लिए कहते हैं लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद। निषाद जी कहते हैं गुनते हुए विचार करते हुए कि बड़े मंगल शकुन हो रहे हैं, मिटी ही सोच, आपका सोच समाप्त हो जाएगा, चिंता समाप्त हो जाएगी, हर्ष की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, ऐसा परिणाम के रूप में आपको हर्ष मिलेगा, कोई सोच करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहीं पर दोहा संख्या 234 में आज के पाठ को विराम देते हैं। जय सिया राम।